वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आपको वक्त के ऊपर मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान बर्ड्स गैलरी में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट फैसल राजपूत। आज हम मौजूद हैं फैंसी पोल्ट्री फार्म पे जो मलिक वकास भाई ने अपनी छत के ऊपर बनाया हुआ है, और आज हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह लाखों रुपए मंथली कमा रहे हैं। चलिए चलते हैं वकास भाई की तरफ, जो कि अभी भी मसरूफ़ हैं अपनी मुर्गियों के साथ और उनको खुराक डाल रहे हैं। उनसे आज ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह उन्होंने ये सारा बिज़नेस मैनेज किया और किस तरह पार्ट टाइम इनको मैनेज कर रहे हैं और साथ अपना दूसरा कारोबार भी कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। जी वालेकुम सलाम। वकास भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकास भाई, अपने नाज़रीन को बताएं कि आपका शौक़ देखा था मैंने, एक दिन पहले भी मैं आया था। जी जी अच्छा शौक़ आपने किया है। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा शौक़ है। मैं तकरीबन कोई 17-18 साल से ये शौक़ करता आ रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं पैरट का शौक़ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने कोई 1 साल हो गया मुर्गी का शौक़ शुरू किया है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक़ है और प्रॉफिटेबल काम है। ठीक है, मैंने थोड़ी सी इन्वेस्ट से माशाल्लाह कितना ही इनसे प्रॉफिट लिया है। बॉस कितनी इन्वेस्टमेंट की है आपने? तकरीबन मेरी इन अपना बर्ड पे मेरी आ गया तकरीबन 1 लाख रुपए मेरी इन्वेस्ट है। बाकी ये शेड बनाने पे मेरी तकरीबन कोई 50,000 रुपया मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है। अल्लाह का शुक्र है, अब मुझे रिटर्न आ रहा है, मुझे रोज़ के एग्स आ रहे हैं। ठीक है, और मैं एग्स भी सेल करता हूँ और साथ में चिक्स भी सेल करता हूँ। बॉस कौन सी नस्लें डाली हैं आपने? जी मेरे पास सिर्फ बैंटम कोचीन में है। मेरे पास गोल्डन बैंटम है, कुकू बैंटम है, और मेरे पास वाइट बैंटम है, ब्लू बैंटम है, और मेरे पास ब्लैक बैंटम है। ये नस्लें क्यों चूज़ की आपने? ये कमर्शियल बेस पे, ये तकरीबन हर बंदे की अफोर्ड में है ये, और हर बंदा इसे अपना इजीली ले सकता है और नॉर्मल प्राइस है इसकी, और हर देखने में भी खूबसूरत है। ठीक है, तो बच्चे लाइक भी करते हैं। ठीक है, और कमर्शियल बेस पे ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। मार्केट में भी सेल कर सकते हैं आप, वैसे लोकल भी सेल कर सकते हैं क्योंकि इनका रेट मुनासिब है। बाकी बर्ड्स महंगे हैं, मेरे पास महंगे बर्ड्स भी हैं मगर वो काफ़ी कॉस्टली हैं। ठीक है, मगर वो आम बंदा नहीं परचेज़ कर सकता। ठीक है, मगर जो शौकीन बंदा है वो ले लेता है। मगर ये जो है ये आम घरों में लोग इजीली आसानी से ले के शौक़ कर सकते हैं। आपने बच्चे डाले थे कि बड़ी? जी मैंने पहले चिक्स डाला हुआ था, फ्लाग चिक्स का डाला हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन को 300 से 400 चिक्स था, वो मैंने तैयार करके मैंने सेल कर दिया। अब अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बड़ा फ्लाग है। ठीक है, मेरे पास काफ़ी बर्ड्स हैं माशाल्लाह। अब मैं अंडा ही ले रहा हूँ, अंडा ले के हैचिंग करवा रहा हूँ। अपनी मशीन रखी हुई है? जी मेरे पास अपनी अल्हम्दुलिल्लाह इनक्यूबेटर अपना है। कितने अंडे इकट्ठे हो जाते हैं दिन के? मेरा तकरीबन अभी तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ है एग्स, तकरीबन रोज़ के मेरे पास 30 एग्स आ रहे हैं। 30 एग्स? हाँ जी 30 एग्स आ रहे हैं, कभी 30 आ जाते हैं, कभी 40 आ जाते हैं माशाल्लाह। अभी स्टार्ट हुए हैं, तकरीबन मैक्सिमम ये 60 से 70 एग्स तक जाएंगे। ये हैचिंग मशीन कौन सी रखी हुई है आपने? मेरे पास हैचिंग मशीन मैनुअल है। ठीक है, जो मैंने वो वज़ीराबाद से बनवाई थी जिशान लियास भाई से। कितने की? वो मैंने 17,000 रुपये की बनाई थी। 400 एग्स की मशीन है वो। 400 एग्स की? जी बिल्कुल। इसकी अंडा रेशो क्या होती है इनकी? ये तकरीबन जो बैंटम की है ना, तकरीबन इनकी रेशो ठीक होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रेशो है ना वो ब्लैक की है। ठीक है, उससे फिर कम वाइट की है, उससे कम फिर अपना बैंटम की है, गोल्डन की है। गोल्डन की सबसे कम रेशो है, मगर अल्लाह का शुक्र है गोल्डन का बच्चा महंगा बिकता है। वाइट का उससे सस्ता, ब्लैक का उससे सस्ता। वाइट का कितने का? वाइट का हम मिक्सी देते हैं, हम मिक्सी रेट पे देते हैं। हम 120 रुपये का बच्चा देते हैं मिक्सी। 5 कलर देते हैं। अच्छा, जिसमें ब्लैक, ब्लू, वाइट, गोल्डन और कुकू सारे मिक्स होते हैं। अच्छा। एक दिन का बच्चा हम 120 रुपये का देते हैं। तो बॉस खुराक क्या डालते हैं इनको? खुराक इनको वही 13 नंबर फीड डालता हूँ, उसमें अपनी मकई वगैरह डालता हूँ। ठीक है, साथ में कोई बाजरा वगैरह। ठीक है, पोल्ट्री की फीड डालता हूँ, 13 नंबर फीड डालता हूँ इनको अंडे के लिए। अपनी भी तैयार करवाते हैं? हाँ जी, अपनी भी साथ में तैयार करवाते हैं। उसमें क्या क्या डालते हैं? उसमें मकई डालता हूँ, अपना ये बाजरा है। ठीक है, साथ में 13 नंबर फीड मिक्स कर देता हूँ। साथ में मैं इसमें ये मुर्गी वगैरह डालता हूँ। अगर कोई बंदा शुरू करना चाहे तो वो कहाँ से शुरू करे? हाँ मैं तो यही मशवरा दूंगा कि 8-10 बर्ड रखे तो उनकी ब्रीड ले, आगे से उनकी ब्रीड तैयार करे,
ठीक है, ब्रीड लेके तैयार करके स्टार्ट करे। इंशाल्लाह ताला वो चिक्स जो निकलें उन्हें पाल के अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में आपके पास रिटर्न पैसे आने शुरू हो जाएंगे। वो चिक्स से स्टार्ट करेंगे, बड़ी मुर्गियाँ लें? वो जैसे अगर तो वो नया बंदा है तो वो मैं तो कहूँगा कि अपना बड़ी मुर्गियाँ ले, चिक्स उसके साथ एक्सपायर हो जाएंगे। उसके पास जो है ना चिक्स एक्सपायर हो जाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि वो बड़ी मुर्गियाँ ले, तो 5-10 बड़ी मुर्गियाँ ले, उनसे वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है पार्ट टाइम। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट उसके पास ज़्यादा है तो वो अपना ज़्यादा भी मुर्गियाँ ले सकता है। हैचिंग मशीन से जब बच्चा निकलता है जी, उसकी जी। क्या केयर करनी पड़ती है? हैचिंग मशीन से निकला 7 दिन तो पहले तो उसे आपने ना कम से कम टेम्परेचर में रखना है, 37 टेम्परेचर पे। अच्छा। उसके बाद आपने उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आना है। ठीक है, तो यही अपना 14 नंबर फीड डालते हैं हम उन्हें जब निकलता है वो। फीड की मकदार क्या डालनी है? फीड वैसे ही अपना उसके आगे डाल देनी है, वो अपना एक्स्ट्रा भी डाल देते, कोई मसला नहीं। जितनी वो उन्होंने खानी होती है उतनी खाते हैं वो। कितने पीस हैं इस टाइम आपके पास? मेरे पास इस वक्त मेरे पास है माशाल्लाह 100-120 के राउंड मेरे पास पीस हैं। कितने अंडे इकट्ठे हो जाते हैं? रोज़ के यही है कि 30 से 40 तक आ जाते हैं मेरे, अभी स्टार्ट है। अच्छा जी। तो 2 टाइम खुराक आप डालते हैं? जी, मैं तकरीबन 24 घंटे बाद खुराक डालता हूँ, क्योंकि मेरा पार्ट टाइम ये बिज़नेस है। मेरा बेसिकली बुटीक का काम है। अच्छा। तो मेरा ये पार्ट टाइम बिज़नेस है। मैं रात को आता हूँ, रात को फीड डालता हूँ। ठीक है, तो फीड और दाना डाल के फिर 24 घंटे बाद इनको मैं दाना केज की सफाई कितने दिन बाद करते हैं? इसकी सफाई मैक्सिमम 15 दिन बाद करता हूँ। 15 दिन में सफाई करनी है? जी, 15 दिन बाद मैं सफाई करता हूँ इनकी। सही हो गया। तो खुराक के ऊपर कितनी कॉस्ट आई थी आपकी मंथली? खुराक मैक्सिमम ये मेरे तकरीबन एक बर्ड जो है ना वो आपका मैक्सिमम 60 से 70 ग्राम खाता है फीड, एक बर्ड। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भी खाए तो 100 ग्राम से ज़्यादा फीड नहीं खाता आपका एक बर्ड। तो उस हिसाब से लगा लें क्या रेशो बनती है। मंथली क्या आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितने पैसे आप कमा रहे हैं इनमें से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर अंडा सेल करूं तो अंडा भी अच्छी कीमत पे सेल हो जाता है। अगर यानी कि अगर ये 500 का खाते हैं ना तो रिटर्न तकरीबन 1000 रुपये दे के जाते हैं। ये डबल इन्वेस्टमेंट है, डबल यानी कि आपको हाँ जी, बचते हाँ जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे 500 ही है। लगाया तो 500 बचना है। बिल्कुल वो ऐसे है ना, वो इनकी केयर पे डिपेंड है, आप केयर कितनी करते हैं। सही है। इनकी सिर्फ केयर पे डिपेंड है कि आप इनकी केयर कितनी करते हैं। अगर आपकी केयर अच्छी नहीं है तो फिर ये आपको रिवर्स कुछ नहीं देंगे। तो टेम्परेचर कितना रखना होता है? टेम्परेचर नॉर्मल अपनी आम मुर्गियों जितने जो अपने घर में मुर्गियाँ, इनका फ़ायदा यही है कि ये हर टेम्परेचर में मेंटेन हो जाती हैं। जैसे हमारे घर की देसी मुर्गियाँ हैं ना, वैसे ही हमारे घर में एडजस्ट हो जाती हैं। इनमें कोई ऐसा इशू नहीं है। दिखाएं कोई नस्ल जो आपने रखी हुई है? जी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इधर हो जाएं आप। ये देखें, ये मेरे पास कुकू बैंटम है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत प्यारे कलर्स हैं इसमें। देखो बहुत खूबसूरत शाइनिंग है इसमें, लोग इसे बहुत लाइक करते हैं। इसके बाद मैं आपको और भी कलर्स दिखाता हूँ। ये अपने इसकी उम्र क्या है? ये तकरीबन है अभी को 5 मंथ का है, 5 से 5.5 मंथ का है। कब तक तैयार होगा? अभी अंडे दे रहा है ये, अंडे अपना ये मेल जो है ना अंडे क्रॉस कर रहा है। हाँ जी, ब्रीड के काबिल है। ये फीमेलों से अंडे बिल्कुल ना ले रहा है। तो फीमेल्स की कितनी एज होती है अंडों तक? तकरीबन फीमेल 5 मंथ में तैयार हो जाती है, 5-5.5 मंथ। कितनी देर तक अंडे देती है? तकरीबन अंडे तो देती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन हम तो 1 साल लेते हैं, उसके बाद हम सेल कर देते हैं 1 साल के बाद। यानी कि 1 साल तक आप मुकम्मल इनसे ब्रीड लेते हैं? हाँ जी, फिर हमारे पीछे से चिक्स जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। वो तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट आपने इसको सेल कर दिया? हाँ जी, नेक्स्ट सेल करके फिर हम अंडे देती रहती हैं। ये है कि इनकी तादाद फिर कम हो जाती है 1 साल के बाद, अंडे ये देती रहती है रेगुलर। इसके बाद मैं आपको और कलर दिखाता हूँ। दिखाएं। ये कौन सा? जी, ये देखें, ये वाइट कलर में है। माशाल्लाह इसकी बड़ी ग्रेस है, बड़ा खूबसूरत लगता है। ये घरों में लोग बड़े शौक से रखते हैं वाइट कलर को। इसका साइज़ उससे ज़्यादा लग रहा है? जी हाँ जी, ये साइज़ में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। तकरीबन इसमें 0 साइज़ भी होते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज़ भी होता है। ठीक है, ये साइज़ तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा, और एज भी इसकी ज़्यादा है उनसे। तकरीबन ये 1 साल के राउंड बाउंड इसकी एज है। बड़ा है उससे? हाँ जी, ये उसकी तकरीबन उनसे 1 साल के राउंड बाउंड है। ये वो तकरीबन 5-5.5 मंथ का था। अच्छा, आपने हम देख रहे हैं एक बड़ा शेड बनाया आपने ये वाला? जी जी, उसके अंदर आपने ये केज बना दिया है? बिल्कुल ऐसे, यानी कि नस्ल वाइज आपने रखी हुई है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अपना आपने कौन सा बताया था? इधर आ जाओ।
ये कौन सा बताया था ये आपने? कुक्कू बैंटम है ये कुक्कू बैंटम हाँ है? जी कुक्कू बैंटम है ये। अच्छा, जी, तो जी। ये वाला ये वाला गोल्डन बैंटम है। ये तो पास ले आओ यार। गोल्डन इसे बफ बैंटम, बैंटम भी कहते हैं, गोल्डन भी कहते हैं। बफ बैंटम, हाँ जी गोल्डन बैंटम। हाँ जी गोल्डन बैंटम। वो जो केज में है, जी वो ब्लैक सिल्की है। ब्लैक सिल्की, जी जी उनकी क्या प्राइस है? वो तकरीबन होता है 2500 का पीस होता है बड़ा ब्रीडर। अच्छा, अंडा कितने का सेल होता है? बच्चा 300 का सेल होता है उसका। अंडा भी सेल करते हाँ हैं? जी अंडा भी, उसका अंडा 100 रुपये का सेल होता है। 100 रुपये का सेल जी, होता जी। है। अच्छा, तो ये अंडे में रेट में चेंजिंग आती रहती है कि फिक्स रेट है? में हाँ जी कभी उतार चढ़ाव आता रहता है, आपको पता है ना पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं। आज चीज़ का रेट कुछ है, कल चीज़ का रेट डॉलर के हिसाब से इसका चेंज बस होता है। यही समझ लें आप। अच्छा, तो सेल करते हैं? हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टी लगी हुई है कि अगर हमारे जो व्यूअर्स नहीं देख रहे हैं उनको हम भी ऐसी जो भी आ जाए हम दे देते हैं। वैसे तो हमारा ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस है। अच्छा। ठीक है, ऑनलाइन लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ दोस्त हैं, मार्केट में हमारे बढ़ जाते हैं। ऐसे करके ना फिर अपना अल्लाह का शुक्र है कि सिस्टम चलता रहता है। क्लिनिक बने हुए हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पुराने बंदे हैं ना आप। बिल्कुल हम मेरा बेसिकली अपना पहले पैरट का काम था, अभी ये मैंने शुरू किया है, अल्लाह का हमने शुक्र है। सुना- यस अच्छा मलक साहब, हम तो आपको काफ़ी अरसे से जानते हैं, आपने मोर भी काफ़ी अच्छा रखे हैं। जी मैंने अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा बर्ड नहीं जो ना रखा हो अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन मोर भी मैंने रखे हैं, मैंने फिजेंट भी रखे हैं, मैंने अपना पैरट में काफ़ी देर काम किया है। तो finally- मगर जो मुर्गी का काम है ना ये मेरे ख्याल से सबसे बेहतर है। फाइनली आप इस तरफ आ गए। हाँ जी, ये रोज़मर्रा में आपको ना देखे ना पाकिस्तान में ना पैरट के रेट बहुत कम हो रहे हैं। आज आप एक चीज़ लेके आ रहे हैं ना 10,000 रुपये की, वो एक साल बाद पैरट का रेट ना कम हो जाता है, ऐसे ही। वो 2,000 रुपये आ जाता है। फिर वो फ़ायदा कोई नहीं, नया शौकीन जो है ना वो छोड़ देता है काम। ये मुर्गी है, ये नॉर्मल प्राइस है इसकी। ठीक है, नॉर्मल रेट है और रोज़ अंडा देती है। एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा, रोज़ अंडा। ठीक है, उस पर यह है कि ये आप इसने अगर खाना है ना तो इसने आपको रिटर्न भी रोज़ देना है। इसने अगर खाया तो रिटर्न भी रोज़ अंडा भी देना है आपको। ठीक है, वो आपका प्रॉफिट है। तो पैरट का भी बिज़नेस अच्छा है, मगर वो ज़रा बड़े लेवल पे हो तो ठीक है। ये मैंने छोटे लेवल पे किया कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं ठीक तो कर हो रहा गया। तो ये जो आपने ऊपर रखे हुए हैं ये कौन सा हूँ। है? ये है फोनेक्स। फोनेक्स? जी, जी। इसका क्या प्राइस होते हैं? जी ये फोनेक्स तकरीबन ये मुख्तलिफ रेट है। इसे कहते हैं सिल्वर फोनेक्स। अच्छा, हाँ जी, ये सिल्वर फोनेक्स है। तकरीबन ये कोई 5-6 हज़ार रुपये पर पीस का रेट होता है। अंडा इसका कितने का सेल करते हैं? अंडा नहीं इसका कभी सेल किया, इसका चूज़ा सेल करते हैं हम। वो कितने का? ये इनका चूज़ा हम 1,000 रुपये का सेल करते हैं। 1,000 रुपये का? जी जी। ये भी डेली देते हैं अंडे? ये एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा एक देते दिन हैं छोड़ के एक दिन हाँ अंडे जी। देते हैं। इनकी क्या उम्र है? इनकी तकरीबन एज है कोई 1.5 साल के राउंड बाउंड है। अच्छा, जी जी ये जो आपने वाइट लैदा किए हैं ये और नस्ल है कोई? जी जी, ये इंडियन गेम है। इंडियन गेम? जी जी, ये कितने का पेयर है? ये इंडियन गेम का तकरीबन 3,000 रुपये का पर बर्ड है। अच्छा, 3,000 रुपये का पर बर्ड। अंडा भी सेल कर देते हैं? हाँ जी माशाल्लाह इनकी अंडों की रेशो बहुत अच्छी है और वेट के लिहाज से ये बहुत अच्छे हैं। और माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त है। दुनिया में सबसे छोटे असील ये होते हैं। ज़बरदस्त। हाँ जी, ये असीलों की नस्ल में से ये सबसे छोटी नस्ल है। ये इंडियन गेम इसे कहते हैं। ये जो टोकरियाँ लगाई हैं ये आपने पीसेस के हिसाब से लगाई हैं? नहीं ये वैसे मैंने लगाई हैं, इसलिए टोकरियाँ रखी हुई हैं कि ये फीमेल अंडे देने होते हैं ना, और फिर अगर बाहर अंडे दे तो फिर तोड़ देती हैं। अच्छा। ये टोकरियों में बैठ के अंडे देती हैं। ये देखें ना जैसे ये बैठी हुई है अंडा देने के लिए, माशाल्लाह बस देने वाली अंडा। ठीक है, ये अंडों के लिए लगाई हैं टोकरियाँ इनके। अच्छा, तो इधर अंडे आप इकट्ठे इधर करते हैं आगे? ये खुराक डालते हैं जी मलिक साहब? जी जी, ये इन्होंने अपनी बनवाई है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपने मलिक साहब बताएं? इसमें 13 नंबर फीड है, इसमें बाजरा है, इसमें अपना जो चूना है अपना, उसके बाद इसमें जो मकई है। अच्छा ठीक है, ये चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा डाली हुई हैं। 13 नंबर फीड भी डाली हुई है साथ में। अच्छा, वो यानी कि उनकी जो एनर्जी वगैरह वो पूरी हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह फीड बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। अच्छा, तो ये यानी कि अंडे आप डेली वेजिस के ऊपर इधर अंडे आप इकट्ठे करते हैं? जी 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 जी, ये बकाया आपने लगा दिए हैं? ये जो हाँ आज जी, आपने मैं रोज़ ही अंडे उठाता हूँ, रोज़ ही मैं अपनी हमारे मशीन में सामने लगाता हूँ। आपने इधर लगा दिए हैं ये अंडे 2 हाँ अभी जी उठा के। बिल्कुल। तो अंडे हैचिंग मशीन ज़रा दिखाएं बंदों को किस तरह का आपने उसको मैनेज किया हुआ। ये देखें जी, ये कितना अच्छा सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। धूप में भी है ना छोड़ी हुई हैं, तो इधर ये ओपन माहौल ही है। बाहर आके ना सारा ऊपर ये छत इन्होंने सारी इनके लिए रखी हुई है, कवर की हुई है। ये बच्चों के लिए, ये मलिक साहब बच्चों के लिए बनाए हुआ है ये अपना ब्रूडर है।
ये देखें जी, ये सारा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है छत के ऊपर। ये भी इधर सारी चिक्स ही हैं ये सारे। ये इधर भी, ये भी इन्होंने, इनसे मैंने पूछा था, ये कह रहे थे ये भी इन्होंने, ये बच्चों के लिए, जो बच्चे निकलते हैं ना हैचिंग मशीन से, उनको फिर इधर रख देते हैं। इनमें 7 दिन इधर रहने, उनको खुराक वगैरह देनी है। तो मलिक साहब, जो आप उस दिन बता रहे थे कि जब बच्चा निकलना है हैचिंग मशीन से, जी, तो उसको पहला क्या मीठा कुछ देना है, क्या देना है? जी, हमारा प्रोसीजर ये होता है कि जब अंडे से बच्चा निकलता है ना, तो वो तो पहले तो 2 दिन जो है ना वो मशीन में रहता है। उसके बाद हम वो बच्चा निकालते हैं, उसे हम ना मीठा पानी गुड़ वाला दे दें, शक्कर वाला दे दें, चीनी वाला दे दें, कोई भी पानी दे के उसकी फ्लैशिंग करवाते हैं। ठीक है, अगर बच्चे की फ्लैशिंग अच्छी ना हुई हो तो फिर बच्चे के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसकी फ्लैशिंग करवा देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, फिर बच्चे के जो है ना पेट में कोई भी मवाद वगैरह जो उसने अंदर से अंडे से लिया होता है वो खारिज हो जाता है। उसके बाद बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैशिंग के 4 घंटे बाद हम उन्हें फीड देना शुरू कर देते हैं। अगर लाख रुपया बंदे के पास है, जी, तो वो कितने के चिक्स डाल सकता है? कितने शेड के ऊपर 50,000, कितना 50,000 लगा? नहीं, आप लाजमी नहीं कि ये 50,000 लगाएं। आप छोटे से एक रूम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे से केस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो तो मैंने इसलिए लगाया ना क्योंकि मेरे पास बर्ड ज़्यादा हैं। अगर तो नया बंदा है ना, नया शौकीन है, तो मैं तो उसे यही मशवरा दूंगा वो 5 से 10,000 से अपना काम स्टार्ट करे। ठीक है, 4 से 5 मंथ वो अपना उस पर वर्क करे, उसको समझ भी आ जाएगी बर्ड रखने की, और साथ में उसे केयर करने का भी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि बड़े बर्ड ले वो। ठीक है, उसके बाद वो चूज़े उनसे निकलवा के वो तैयार करे। अगर नहीं इतना सब्र कर सकता, फिर वो नहीं इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो वो चूज़ा ले ले। चूज़ा इसका सस्ता है, बहुत मुनासिब रेट में मिल जाता है। ठीक है, वो चूज़ा ले को 100 चूज़ा डाल ले। ठीक है, 4 महीने बाद वो चूज़ा तैयार हो जाएगा, आधा बेच दे, आधे का वो है ना अपना ब्रीडिंग स्टार्ट कर ले। आधे बर्ड से ना वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर ले, आधा बेच दे। यानी 100 है, 100 में से उसके 20 एक्सपायर भी हो गए, 80 बच गए, 40 रख ले, 40 वो सेल कर दे। बचा कुचा राशन आप डाल सकते हैं इन्हें। आप घर का सब्ज़ी का कचरा है वो डाल सकते हैं, घर के रोटियां बची हुई वो डाल सकते हैं, सालन बचा वो डाल सकते हैं। लाजमी नहीं कि नहीं आपने महंगी फीड या महंगी खुराक डालनी है। केयर में क्या मांगते हैं, किस तरह केयर में ये है कि जैसे आप समझ लें कि घर के बर्ड रखे हुए हैं, यानी आपने देसी मुर्गी रखी हुई हैं, सर्दी से बचाना है, ज़्यादा गर्मी से बचाना है। गर्मी को पंखे वगैरह हम लगा के रखते हैं, तो जितना आप माहौल अच्छा देंगे तो बर्ड भी आपको रिटर्न उतना ही अच्छा देगा। खुराक नीचे डालते हैं कि केज में? नहीं, खुराक के हमने बर्तन लगाए हुए हैं। ठीक है, बर्तनों में हम खुराक डालते हैं। और देखिए, हम पानी भी डालते हैं, तो पानी हम विटामिन वाला डालते हैं, सादा पानी नहीं हम डालते हैं। तो मेडिकेशन में क्या करते हैं? मेडिकेशन अल्लाह का शुक्र है कि बर्ड को अगर तो थोड़ा बहुत ना, सबसे पहले बुखार होता है, हम बुखार पे कि जो आम मेडिकल स्टोर से ब्रूफन सिरप मिलता है वो दे देते हैं। अल्लाह का शुक्र है इनमें बीमारी कम आती है, मोर्टेलिटी भी कम है। अगर बंदा थोड़ी सी केयर करे ना, इनमें कोई ऐसा इशू नहीं बनता। अक्सर दोस्तों से सुना है कि वो जब बीमारी आती है तो सारे के सारे मर जाते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे ही है। वो तब आता है अगर आप किसी शेड से बर्ड अपने बर्ड में ला के छोड़ देते हैं। बीमार शेड से बर्ड लाएँ या कोई बंदे के कपड़ों के साथ वायरस आ गया, ठीक है, तब आपके शेड में वायरस आता है। जब आपको कोई पीस ऐसे कमज़ोर या सुस्त नज़र आए, आपका फौरी उसका ट्रीटमेंट कर दें। अगर आप उसका फौरी ट्रीटमेंट कर देंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला वो वायरस आगे नहीं फैलेगा। तो हम इसकी 1 महीने बाद वैक्सीन करते हैं, हर महीने इसकी वैक्सीन करते हैं। ठीक है, एनडी की। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो वैक्सीन से बर्ड जो है ना वो तंदुरुस्त रहता है। तो केज की किस तरह तैयारी करवाएं? ये तो अपना अगर किसी ने करवाना हो, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। नंबर ठीक दे है, दें, अपना शो नाम तो हाँ जी, मोहम्मद वकास मेरा नाम है। ठीक है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चूज़ा चाहिए हो, अंडा चाहिए हो, बड़ा ब्रीडर चाहिए हो, तो मैं जनाब आपको हायर करके दे सकता हूँ, और सारी इन्फॉर्मेशन भी दे सकता हूँ ये कैसे तैयार करना है शेड, और कैसे इसकी केयर करनी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, और सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, फीड के हवाले से भी। ठीक है ना, इसे कैसे रखना है। इंशाल्लाह ताला मैं तो ये कहूँगा कि पार्ट टाइम लोग ये करें, अच्छा बिज़नेस है। हमारे पाकिस्तान में ये तकरीबन बड़े लेवल पे जा रहा है। आप देखें तो लोगों ने छतों पे बड़ा ज़बरदस्त शौक किया हुआ। देखें, मैंने भी छत पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो मेरी इधर छत फारग थी तो मैंने लगाया हुआ, माशाल्लाह मुझे अच्छी इनकम आ रही है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है माशाल्लाह। अपना नंबर बताएं। मेरा नंबर लिखें 0301
6099 आप पैसा का डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं नंबर। वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नाज़रीन, ये थे मलिक वकास, जिनका कहना है कि पोल्ट्री फार्म का, फैंसी पोल्ट्री फार्म का कारोबार पाकिस्तान में बहुत अरूज पे है और आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि आपको इस काम को समझना पड़ेगा। समझने के लिए वकास भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर और काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं जिनमें आपको बताया हुआ कि आपने इनकी केयर किस तरह करनी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जानने के बाद आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।